जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका छोटा भाई रवि मीणा। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। दोस्तों आज हम सामान्य विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक WBC, जिसे दोस्तों व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहा जाता है, उस पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों WBC एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों आज मैं WBC के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जिसमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में सिलेक्टेड है। दोस्तों आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए वीडियो यूजफुल होने वाली है। चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, WBC का पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए रेड ब्लड सेल, ऑप्शन नंबर बी व्हाइट ब्लड सेल, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी व्हाइट ब्लड सेल्स। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए में है रेड ब्लड सेल्स। दोस्तों ये आरबीसी की फुल फॉर्म होती है। किसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों? आरबीसी की फुल फॉर्म होती है। बात क्लियर है? पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, WBC कुछ इस तरह की होती है। और दोस्तों WBC का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है व्हाइट ब्लड सेल्स। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, WBC का रासायनिक नाम है। WBC का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए इरिथ्रोसाइट, ऑप्शन नंबर बी ल्यूकोसाइट, ऑप्शन नंबर सी थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ल्यूकोसाइट। दोस्तों WBC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है व्हाइट ब्लड सेल्स, और WBC का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है ल्यूकोसाइट। इसमें ल्यूको का मतलब होता है दोस्तों श्वेत। क्या होता है दोस्तों? श्वेत होता है। और साइट का मतलब होता है दोस्तों कोशिका, अर्थात श्वेत कोशिका भी WBC को कहा जाता है। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए पर है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट दिया हुआ है। दोस्तों इसमें इरिथ्रो का मतलब क्या होता है? इरिथ्रो का मतलब होता है दोस्तों लाल, और साइट का मतलब होता है दोस्तों कोशिका, यानी कि लाल कोशिका। दोस्तों ये किसका रासायनिक नाम है? तो मेरे भाई आरबीसी का यह रासायनिक नाम है। आरबीसी का रासायनिक नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो का मतलब होता है लाल, और साइट का मतलब होता है दोस्तों कोशिका। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों थ्रोम्बोसाइट। इस यहां पर थ्रोम्बो का मतलब होता है दोस्तों थक्का बनाने वाली, थक्का बनाने वाली। क्या होता है दोस्तों? थक्का बनाने वाली। और साइट का मतलब क्या होता है दोस्तों? साइट का मतलब होता है कोशिका। ये किसका रासायनिक नाम है? तो दोस्तों ये प्लेटलेट्स का रासायनिक नाम है। किसका रासायनिक नाम है दोस्तों? जो हमारी प्लेटलेट्स होती है, इस प्लेटलेट्स का रासायनिक नाम है, जिस पर हम कल क्लास लेके आने वाले हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर कौन सा हो गया? आपका राइट आंसर है दोस्तों ल्यूकोसाइट। WBC का रासायनिक नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। ल्यूको का मतलब होता है श्वेत, और साइट का मतलब होता है कोशिका। तो इसे श्वेत कोशिका भी कहा जाता है WBC को, याद रखना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, WBC की खोज किसने की थी? WBC की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए विलियम एडिसन, ऑप्शन नंबर बी ल्यूवेनहोक, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए विलियम एडिसन ने दोस्तों किसकी खोज की थी? WBC की खोज की थी। और दोस्तों एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक ने किसकी खोज की थी? तो मेरे भाइयों RBC की खोज की थी एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक ने। बात क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, WBC का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए लाल अस्थि मज्जा में, ऑप्शन नंबर बी पीली अस्थि मज्जा में, ऑप्शन नंबर सी श्वेत अस्थि मज्जा में, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी पीली अस्थि मज्जा में। WBC का जो निर्माण होता है दोस्तों वो होता है पीली अस्थि मज्जा में। अगर दोस्तों लाल अस्थि मज्जा की बात की जाए तो लाल अस्थि मज्जा में RBC का निर्माण होता है, जिसे रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कणिकाएं कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी में किसी का निर्माण नहीं होता। दोस्तों अस्थि मज्जा में ब्लड का निर्माण होता है, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, WBC की संख्या कितनी होती है? WBC की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 5000 से 8000,
ऑप्शन नंबर बी 6000 से 8000, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी दोनों, क्योंकि दोस्तों एनसीईआरटी कहती है दोस्तों कि 6000 से लेकर के 8000 डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है। एनसीईआरटी क्या कहती है दोस्तों? एनसीईआरटी कहती है मेरे भाइयों कि 6000 से लेकर के 8000 तक डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है, जबकि एसएससी वगैरह मानती हैं दोस्तों 5000 से लेकर के 8000 डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है। इसलिए दोस्तों आपको दोनों ही ध्यान रखनी है। और हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 5000 से लेकर के 8000 भी और 6000 से लेकर के 8000 भी। अर्थात हमारा जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी दोनों। बात क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, हमारे ब्लड में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या है? ऑप्शन नंबर ए 600:1, ऑप्शन नंबर बी 1:600, ऑप्शन नंबर सी 11:605, ऑप्शन नंबर डी 605:11। दोस्तों आपको यह पता होना जरूरी है कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है और डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है। अगर आपको इस बात का पता है तो दोस्तों आप अनुपात आराम से निकाल सकते हो। सबसे पहले मैं आरबीसी की संख्या बात करता हूं। दोस्तों आरबीसी की संख्या होती है वो होती है पुरुष में 50 से लगभग 55 लाख प्रति mm³, जबकि दोस्तों महिला की बात की जाए तो 40 से 45 लाख प्रति mm³ होती है। जबकि दोस्तों डब्ल्यूबीसी की बात की जाए तो डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि 5000 से लेकर के 8000, या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों कि 6000 से लेकर के 8000। तो मैं एवरेज लिख देता हूं दोस्तों 5000 से लेकर के 8000 होता है। जब दोस्तों आप इनका अनुपात निकालोगे तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की संख्या का जो अनुपात आएगा दोस्तों वो आएगा 600:1। कितना आएगा दोस्तों? 600:1 आएगा। कभी कभी दोस्तों आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए दोस्तों ध्यान रखना है आरबीसी के हमेशा जो वैल्यू आती है दोस्तों वो आती है 600 और डब्ल्यूबीसी की आती है वो आती है 1। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 600:1 हो जाएगा। अच्छे से ध्यान रखना है आपको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का आकार होता है, डब्ल्यूबीसी का आकार होता है। ऑप्शन नंबर ए अनियमित, ऑप्शन नंबर बी द्विअवतलाकार, ऑप्शन नंबर सी उभयअवतलाकार, ऑप्शन नंबर डी बी व सी। ऑप्शन बी व सी। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए अनियमितकार। जैसा कि दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है डब्ल्यूबीसी का जो आकार होता है वो अनियमित होता है। देखिए दोस्तों इस स्क्रीन पे आप देख सकते हो डब्ल्यूबीसी का जो आकार है वो नियमित है। अलग अलग डब्ल्यूबीसी आपको दिखाई दे रही होगी, सभी डब्ल्यूबीसीओ का आकार अलग अलग शेप में आपको दिखाई दे रहा होगा। अब बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी की। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों द्विअवतलाकार व उभयअवतलाकार। दोस्तों दोनों ही आरबीसी की आकृति होती है। आरबीसी का आकार कैसे होता है आप कह सकते हो, या तो द्विअवतलाकार होता है या फिर उभयअवतलाकार होता है। बात क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, निम्न में से कौन मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है? ऑप्शन नंबर ए आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। दोस्तों हमारे शरीर में रोगाणु से जो लड़ने की क्षमता पैदा करता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है दोस्तों वो करती है हमारी डब्ल्यूबीसी। कौन करती है दोस्तों? डब्ल्यूबीसी करती है। इस कारण दोस्तों डब्ल्यूबीसी को सैनिक कोशिका भी कहा जाता है, क्योंकि बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को हमारे शरीर के अंदर घुसने नहीं देती दोस्तों, उनसे लड़ती है और उन्हें मार देती है। अगर वो घुस जाएगी दोस्तों तो हमारा शरीर को बीमार कर देगी। इसलिए दोस्तों डब्ल्यूबीसी को मानव शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहा जाता है। अब बात आती है दोस्तों कि ये तो डब्ल्यूबीसी का कार्य हो गया कि डब्ल्यूबीसी क्या काम करती है? रोगाणुओं से लड़ने का काम करती है, मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है। लेकिन अब बात करते हैं हम आरबीसी की। दोस्तों आपको पता है आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है दोस्तों? ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। दोस्तों आरबीसी का जो मुख्य कार्य है वह है शरीर के प्रत्येक ऑर्गन तक, शरीर के प्रत्येक अंग तक ताजा ऑक्सीजन का परिवहन करना, ताजा ऑक्सीजन को पहुंचाना। यह हमारी आरबीसी का मुख्य कार्य है। बात क्लियर है? अगर प्लेटलेट्स की बात करूं दोस्तों तो मैंने बताया था कि प्लेटलेट्स होती है दोस्तों ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक करती है। किस तरीके से रक्त का थक्का जमाती है दोस्तों? जैसे कि अपन को कहीं जगह पर चोट लग गई, हाथ में पैर में, हमारे हाथ से ब्लड निकल रहा है दोस्तों, उस ब्लड को रोकने का कार्य करती है, उस रक्त को थक्का जमाने का कार्य करती है दोस्तों हमारी प्लेटलेट्स। तो आपको ध्यान रखना है प्लेटलेट्स क्या करती है? रक्त का थक्का जमाती है दोस्तों।
बात क्लियर है? तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने का कार्य कौन करती है? तो दोस्तों हमारी WBC करती है, इसलिए आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, WBC। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, निम्न में से किस रक्त कणिका को सैनिक कोशिका भी कहा जाता है? दोस्तों अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था कि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने का कार्य कौन करती है? दोस्तों WBC करती है। कौन करती है? WBC करती है। दोस्तों हमारे शरीर में बाहर से आने वाले बैक्टीरियाओं से लड़ने का कार्य कौन करती है? WBC करती है। इसलिए दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसे सैनिक कोशिका भी कहा जाता है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्थात WBC हो जाएगा। बात क्लियर है? तो आगे से आपको ध्यान रखना है कि रक्त कणिकाओं में से सैनिक कोशिका किस कणिका को कहा जाता है? तो दोस्तों रक्त कणिकाओं में से सैनिक कोशिका किस रक्त कणिका को कहा जाता है? तो WBC को कहा जाता है। बात क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, WBC की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकांश एग्जामों में आपको देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर ए है एनीमिया, ऑप्शन नंबर बी है ब्लड कैंसर, ऑप्शन नंबर सी है ल्यूकोपिनिया, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ल्यूकोपिनिया। ल्यूकोपिनिया में होता क्या है दोस्तों? हमारी जो WBC की संख्या होती है ब्लड में वो कम हो जाती है दोस्तों। और दोस्तों ब्लड कैंसर में क्या होता है? हमारी जो WBC की संख्या होती है वो बढ़ जाती है दोस्तों। एनीमिया क्या है? एनीमिया में दोस्तों जो हमारी RBC होती है, इस RBC की संख्या घट जाती है, इसलिए दोस्तों एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है। अगर दोस्तों WBC कोशिका का विभाजन सर्वाधिक मात्रा में होता है तो दोस्तों उस स्थिति में ब्लड कैंसर हो जाता है। अगर WBC की संख्या अधिक हो गई तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ब्लड कैंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? और दोस्तों अगर WBC की कमी हो गई तो कौन सा रोग हो जाएगा? ल्यूकोपिनिया नामक रोग हो जाएगा। इसलिए आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, ल्यूकोपिनिया। बात क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली WBC है। ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन नंबर बी बेसोफिल्स, ऑप्शन नंबर सी मोनोसाइट, ऑप्शन नंबर डी लिम्फोसाइट। दोस्तों जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रोफिल्स। दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाले क्या है? WBC है। इसकी मात्रा कितने प्रतिशत मात्रा में पाई जाती है? लगभग दोस्तों 65% मात्रा में अकेली न्यूट्रोफिल्स WBC पाई जाती है हमारे ब्लड में। बात क्लियर है? दोस्तों सबसे कम मात्रा में कौन सी WBC पाई जाती है निम्न में से? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है जो बेसोफिल्स होती है दोस्तों ये 0.5 से लेकर के लगभग दोस्तों 1% तक मात्रा में पाई जाती है, यानी कि सबसे कम मात्रा में यही पाई जाती है। सबसे कम मात्रा में यह WBC पाई जाती है। कौन सी WBC पाई जाती है दोस्तों? बेसोफिल्स। कौन सी WBC पाई जाती है दोस्तों सबसे कम मात्रा में? तो बेसोफिल्स पाई जाती है। सर्वाधिक मात्रा में न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है, लगभग 65% मात्रा में बेसोफिल्स पाई जाती है दोस्तों 0.5 से लेकर के 1% मात्रा में, यानी कि सबसे कम मात्रा में जो WBC पाई जाती है वह है बेसोफिल्स। दोस्तों आकार में सबसे बड़ी WBC कौन सी है? तो आकार में सबसे बड़ी WBC है दोस्तों मोनोसाइट। कौन सी है? मोनोसाइट है। जबकि दोस्तों आकार में सबसे छोटी WBC पूछे दोस्तों तो कौन सी है? लिम्फोसाइट है। कौन सी है दोस्तों? लिम्फोसाइट है। ये लिम्फोसाइट जो WBC है दोस्तों ये आकार में सबसे छोटी WBC है। एक क्वेश्चन में दोस्तों आपको 4 क्वेश्चन करवा दी, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सी WBC HIV वायरस से लड़ने का काम करती है? कौन सी WBC HIV वायरस से लड़ने का काम करती है? ऑप्शन नंबर ए टी लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर बी लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। दोस्तों लिम्फोसाइट का आपने नाम सुना होगा जो कि दोस्तों आकार में सबसे छोटी पाई जाती है, अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था लिम्फोसाइट। दोस्तों ये लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती है, एक होती है दोस्तों टी लिम्फोसाइट, एक होती है बी लिम्फोसाइट। तो दोस्तों जो टी लिम्फोसाइट होती है ये टी लिम्फोसाइट क्या करती है दोस्तों? जो एड्स का जो वायरस है HIV वायरस उससे लड़ने का कार्य करती है। बात क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अधिकांश एग्जामों में पूछ लिया जाता है, इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद करना जरूरी है। बात क्लियर है? अब दोस्तों कुछ नोट्स देख लेते हैं, कुछ नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नोट है दोस्तों WBC में केंद्रक पाया जाता है।
जी हाँ दोस्तों, WBC होती है उसमें केंद्रक पाया जाता है। जबकि मैंने पिछली ही क्लास में बात की थी आरबीसी की, जो आरबीसी होती है, इस आरबीसी में जो स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है, स्तनधारियों की आरबीसी में दोस्तों जो केंद्रक होता है वो केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। स्तनधारियों की आरबीसी की बात कर रहा हूं दोस्तों, स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन दोस्तों कुछ अपवाद है, कुछ अपवाद है, उनमें क्या पाया जाता था, उनमें केंद्रक पाया जाता था। उनमें कौन कौन है, एक तो है ऊंट, एक है लामा और एक है दोस्तों जिराफ। इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता था। जबकि दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन कुछ अपवाद थे, ऊंट था, एक लामा था, एक जिराफ था। इनसे अधिकांश एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि या जिराफ की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो दोस्तों आपको राइट आंसर करना है। जबकि दोस्तों जिराफ क्या है, एक स्तनधारी है और स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, साइंस ऐसा कहती है। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बात क्लियर है? अब चलते हैं अगले नोट की ओर। अगला नोट है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन तक होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन एनसीईआरटी क्या कहती है वो बात तो सुननी है। अगर ये ऑप्शन में नया है तो दोस्तों एनसीईआरटी कहती है कि कुछ घंटों से लेकर के कुछ दिनों तक दोस्तों डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है। दोस्तों कोई बहुत सारी डब्ल्यूबीसी ऐसी होती है दोस्तों जो कुछ घंटों में ही समाप्त हो जाती है। कुछ डब्ल्यूबीसी ऐसी होती है जिनका जीवन काल दोस्तों 2 से 4 दिन तक ही होता है। लेकिन कुछ डब्ल्यूबीसी ऐसी होती है दोस्तों जो कुछ दिनों से लेकर के, कुछ घंटों से लेकर के कुछ दिनों तक रह सकती है। इसलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी कहती है कुछ घंटों से लेकर के कुछ दिनों तक होता है। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल बेसिकली अगर एग्जाम में पूछा जाए तो 2 से 4 दिन का होता है। बात क्लियर है? अब चलते हैं अगले नोट की ओर। अगला नोट है दोस्तों, विटामिन सी मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। दोस्तों विटामिन सी के जो जितने भी स्रोत है दोस्तों, ये सभी क्या करते हैं, ये सभी दोस्तों मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने का कार्य करते हैं। यहां तक बात क्लियर है? तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।